आज कुछ टीजीटी कैंडिडेट्स जेएसएससी गए हुए थे, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जेएसएससी गए हुए थे और इनका जो मेन इश्यू था डॉक्यूमेंट को लेकर था। और दूसरा यहाँ पर पूछा गया कि रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किया जा सकता है। और इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि पंचायत सचिव से संबंधित कुछ क्वेरी आया है उस रिजल्ट से संबंधित, तो उन सभी क्वेरी पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी टीजीटी के हैं या फिर पीआरटी के हैं या फिर पंचायत सचिव के हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर आपके जो नाम है उसमें स्पेलिंग एरर हो या फिर आपका जो बीएड है या फिर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है एक साथ किया गया हो, अगर इन सभी से संबंधित कोई भी कागजात प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके लिए ये अनिवार्य वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है कब तक पब्लिश किया जाएगा, तो इसके संबंध में जो भी क्वेश्चन किया गया था तो जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा क्या जवाब दिया गया है तो उसके बारे में भी जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट इशू को लेकर। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट गए हुए थे इनका जो मेन इशू था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और रेसिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर। जो कास्ट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन लोग जो बनवा कर दिए थे सीओ लेवल का बना था, एसटीओ लेवल का नहीं बना था, जबकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके अनुसार एसटीओ लेवल का बना कर देना था पहले का डेट का, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है जब तक फॉर्म फिलअप करना था तब तक के डेट के अनुसार देना था एसडीओ का जाति और निवास प्रमाण पत्र, लेकिन वो नहीं दे पाए थे, सीओ लेवल का दे पाए थे। और हालांकि इसी तरह का प्रॉब्लम, हालांकि इस वीडियो में सभी तरह के कागजात प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर जरूर बने रहें। तो बात करते हैं पहले कास्ट एंड रेसिडेंट की। तो ऐसा ही कुछ इशू हुआ था, पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 की जो नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया था कि उसमें कुछ लोगों का स्पेलिंग एरर था नाम में और पिता के नाम में, या फिर मैट्रिक के नाम में कुछ और इंटर के नाम में कुछ, और किसी का तो नाम में भी परिवर्तन करने थे, और किसी का जो रेसिडेंट और जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है उन सभी में जो डेट इशू था, मतलब पहले और बाद का, तो उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन किया गया था। तो किस तरह से किया गया था यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनांक 5 दिसंबर 2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची की अध्यक्षता में संपन्न राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही। तो यहाँ पर राज्य स्तरीय जो स्थापना समिति है उन सभी की बैठक के द्वारा इन सभी का जो भी मैंने अभी बताया जो भी इशू उन सभी का सॉल्यूशन निकाला गया था। और इसी सॉल्यूशन के आधार पर कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट्स के जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाए, जो भी कागजात संबंधी जो भी प्रॉब्लम है। तो जो भी आज कैंडिडेट गए हुए थे तो जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया कि अगर आपका जाति निवास में इस तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि सीओ लेवल का दे दिए हैं और एसडीओ लेवल का नहीं दे पाए हैं, हालांकि बाद में लोग एसडीओ लेवल का बनवा लिए हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो पिछला बार जो सॉल्यूशन निकाला गया था, जो समिति बनी थी, उस कॉपी को लेकर यहाँ पर जो कार्मिक विभाग है उनके सचिव को सौंपना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप यहाँ पर रिकमेंड करें जेएसएससी को कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये सभी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी सचिव हैं सचिव को दिया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा और उनके माध्यम से रिकमेंडेशन जाएगा जेएसएससी को, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम की बात है यहाँ पर मैं आप सभी को हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इन सभी में से किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो समस्या है उसका भी हल निकलने वाला है, चाहे पंचायत सचिव कैंडिडेट हो चाहे टीजीटी कैंडिडेट्स हों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति हेतु सशर्त जो अनुशंसा की जाती है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, नए फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र एसडीओ बेरमो द्वारा निर्गत दिनांक 13 नवंबर 2018 जमा किया गया है। स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति हेतु निर्णय लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मतलब एसडीओ लेवल का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बाद में दिया गया, तो इसको लेकर यहाँ पर स्थापना जो समिति है इसका डिसीजन देख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एसडीओ बेरमो द्वारा निर्गत दिनांक 13 नवंबर 2018 तक जमा किया गया है और स्थापना समिति द्वारा इनकी नियुक्ति पत्र निर्गत करने तथा विद्यालय में पदस्थापन हेतु जिला आवंटन का निर्णय लिया गया है। तो इनका सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। और भी किस तरह के इशू हैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है। तो इसमें हुआ क्या था कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अगर आपके पास नहीं है, नहीं जमा कर पाए हैं, तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा बीएड की डिग्री दी गई है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है, इनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जाती है।
तो इस तरह की है, हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 45 पेज में है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो ओवरव्यू के रूप में बताते हैं आपको। अगर आप इस डाटा को पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें कि अगर आपने इग्नू से बीएड किया है तो जिसके लिए पूर्व से शिक्षण अनुभव आवश्यक था, तो यहाँ पर ये मुद्दा था कि इग्नू से जो बीएड करते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि एक जो कोर्स होता है रेगुलर कोर्स होता है और जो इग्नू का कोर्स होता है इरेगुलर कोर्स होता है, तो दोनों को मान्यता दिया जा सकता है कि नहीं, मतलब एक साथ। तो यहाँ पर भी निर्णय लिया गया है कि उसे मान्यता दिया जा सकता है, उनका पदस्थापन किया जा सकता है। इस समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैट्रिक में नाम में कुछ डिफरेंस होता है, मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन होता है, तो इन सभी के नाम में कुछ न कुछ लेटर का डिफरेंस होता है, तो उन सभी का भी सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा बीएड मान्यता संबंधी कोई अभिलेख स्थापित नहीं किया गया है और मैट्रिक एवं स्नातक में नाम में अंतर है, तो इसका भी सोल्यूशन दिया गया है इस समिति के द्वारा, और इनका भी स्थापना समिति के माध्यम से यथोचित निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कहा जाना है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये पूरा जो भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है या फिर जो भी सॉल्यूशन दिया गया है, इसके बिहाफ पर आप जो यहाँ पर जो भी पंचायत सचिव या फिर टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, इसी के बिहाफ पर अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हालांकि जेएसएससी के द्वारा जो कहा जा रहा था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये जब समिति बना था तो ये निर्णय लिया गया था कि आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में इस तरह की नियम लागू किए जाएंगे। हालांकि बस एक लाइन लिख देना चाहिए था कि जो भी रनिंग वैकेंसी है अभी उन सभी में भी लागू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आप सभी को एकजुट होकर मतलब जाना पड़ेगा। यहाँ पर कार्मिक सचिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा और इसके बिहाफ पर इन सभी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने को कहना होगा, तभी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं जेएसएससी को, और जेएसएससी उस रिकमेंडेशन को मानकर सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। अगर आपके मन में डॉक्यूमेंट इश्यू से संबंधित कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके प्रत्येक क्वेरी को मैं यहाँ पर इस वीडियो में लूँगा और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, और जो भी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है उसका रास्ता बताने की फुल कोशिश रहेगी हमारी। तो अब बात कर लेते हैं टीजीटी रिजल्ट से संबंधित। तो यहाँ पर क्वेरी ये पूछा गया जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा, जेएसएससी के अधिकारी के द्वारा, कि ये पूछा गया कि रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जा सकता है। इस अंदाज में बोला गया कि क्या 10 से 15 दिनों के अंदर टीजीटी का रिजल्ट पब्लिश हो सकता है या फिर नहीं पब्लिश हो सकता है। रिजल्ट करने का मतलब मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि इस मंथ संभव नहीं है, इसका जो मेरिट लिस्ट है अगला महीना प्रकाशित किया जा सकता है। इस तरह के वक्तव्य थे उनके। हालांकि पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो जैसे ही जजमेंट नहीं ऑर्डर कॉपी पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके 2 से 3 दिनों के उपरांत इसका जो मेरिट लिस्ट है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पंचायत सचिव का जो मेरिट लिस्ट है बन चुका है और जो टीजीटी का है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ये थोड़ा समय लग रहा है, और इसी वजह से बोला गया है कि अगले महीने इसका प्रकाशित किया जाएगा मेरिट लिस्ट। तो अब ले लेते हैं कुछ क्वेरी, पंचायत सचिव संबंधित क्वेरी कुछ आए हैं, तो इसका मैं यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किया गया है कि सर जी कास्ट इशू का बताइए ना कि क्या होगा, सीओ वाला जो अटेस्टेड करवाए हैं एसडीओ से उनको कैटेगरी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कि जो अटेस्टेड करवाए हैं तो अटेस्टेड करवाएं और एसडीओ से बनवाएं, इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अब उनके विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आपको मतलब बैठने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। और स्टेप ये लिया जा सकता है कि जो मैंने अभी कॉपी दिखाया, जो स्थापना समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस कॉपी के बिहाफ पर आप जो कार्मिक सचिव हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जेएसएससी को इस रूल को फॉलो करने के लिए। तो ये स्टेप लेना होगा आपको कन्फर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर उसकी विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो इसे एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर अटेस्टेड करवाया गया है तो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उनका जो भी टेक्निकल इशू है वही समझ सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में क्या है वो आप जरूर कर दें। आपके हाथ में यही है कि कार्मिक सचिव पास जाएं, उस जो स्थापना समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उस कॉपी को लेकर, और उस कॉपी के बिहाफ पर अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए बोला जाए। तो ये आप कर सकते हैं सुमित कुमार जी। नेक्स्ट जो क्वेरी आया है यहाँ पर गहनू मुंडा जी के द्वारा आया है कि बैकलॉग और रेगुलर का रिजल्ट अलग अलग आएगा या फिर एक साथ आएगा, प्लीज़ बताएं। आपको बता दूं कि जो बैकलॉग है या फिर जो रेगुलर है, इन दोनों का रिजल्ट एक साथ ही पब्लिश होगा। ध्यान दीजिएगा, बैकलॉग और
जो रेगुलर है उन दोनों का रिजल्ट एक साथ ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और बैकलॉग का जो भी सीटें हैं वो सभी आरक्षित सीट हैं, यूआर का नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक साथ ही जारी किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेरी है कि टोटल कितना वर्ड था बताइए टाइपिंग में। तो टाइपिंग में 2 स्टांजा थे, एक थे मतलब 250 का था, फर्स्ट स्टांजा जो था वो 250 वर्ड का था और जो सेकंड था 50 वर्ड था, यानी कि टोटल 300 वर्ड था। तो जो टोटल 300 वर्ड था वो स्टेनोग्राफर के लिए था। ध्यान दीजिएगा, स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप एलिजिबल थे तो स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप दे रहे थे तो सभी 300 टाइप करने थे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एलडीसी के लिए दे रहे थे तो मात्र 250 टाइप करने थे। हालांकि अगर आप 300 टाइप कर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहला 250 है उसको पूरी तरह से आपको टाइप करना होगा सही। 5 मिस्टेक आपको अलाउ था, वो आपको पता है, तो 5 मिस्टेक के अलावा इससे एक्स्ट्रा गलती नहीं होनी चाहिए। और मिस्टेक किस तरह से काउंट किया जाता है मैंने वीडियो में बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप चैनल विजिट करते देख सकते हैं उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी पहला जो स्टांजा था 250 वर्ड का था और सेकेंड स्टांजा 50 था। आपको टाइप जो करना था यही 250 करना था। इसको करें या फिर नहीं करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा और भी आपके मन में जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके प्रत्येक क्वेरी को लेने की कोशिश रहेगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो बताया है 100% सत्य है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। 100% सत्य है कहने का मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आया है उसी को एज इट इज़ आप सभी को बता दिया गया है। और जो उसका लिंक है उस पीडीएफ का उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।